जेडी मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कॉमन निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या वगैरह क्या होता है, हम कैसे इसको हम आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, इस पर अक्सर सवाल परीक्षा में पूछता है। तो हम जानेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब क्या होता है। देखिए, सम संख्या, जिस संख्या में दो से पूरा भाग लग जाए, दो से पूर्ण रूप में विभाज्य संख्या सम संख्या कहलाता है। यानी जिस संख्या में दो से पूरा भाग लग जाएगा वह संख्या सम संख्या है। जैसे कि देखिए, 4 दूना 4, 6 दू तिहाई 6, दू चौका 8 और सो ऑन अनलिमिट 2002, 2006, 2008, 5006, 5008, मतलब जितने भी अनलिमिट हो, 2 से शुरू हो करके इन्फिनिटी तक जो है जिसमें 2 से भाग लगेगा वो पूर्ण संख्या होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, इस प्रकार से ये हो गया सम संख्या। अब देखिए, हम देखेंगे विषम संख्या। ठीक उसके उल्टा, जिस संख्या में 2 से भाग न लगे वह विषम संख्या, यानी जिस संख्या में 2 से भाग न लगे वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 12 में लग जाएगा, नहीं होगा। 13, 14 में लग जाएगा, नहीं होगा। 15, 16 में लग जाएगा, नहीं होगा। 17, यानी इस प्रकार से जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, इन्फिनिटी तक, 1000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, जहाँ तक हो, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा वह विषम संख्या होगा। जैसे यहाँ पे 11 तक हम बताए हैं, ऐसे 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा इत्यादि। इस प्रकार से 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 जो है इस संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए विषम संख्या कहलाएगा। अब देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सिंपल होता है, को गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से है, तो 1 से शुरू होने वाली संख्या को भी हम प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को, अर्थात 1 से शुरू होने वाली जो संख्या होगी उसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अनलिमिट, इसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। और ठीक उसी प्रकार से प्राकृत संख्या के आगे 0 जोड़ देते हैं। 0 यानी जो संख्या क्या होता है, 0 से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं और 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना होता है इन्फिनिटी हो गया पूर्ण संख्या। यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या और 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। हम यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, एक होता है जो अक्सर परीक्षा में बहुत पूछता है, रूढ़ संख्या और यौगिक संख्या। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में सिर्फ अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग, जिस संख्या में सिर्फ अपने यानी उस संख्या और एक से के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, रूढ़ संख्या कहता है। जैसे देखिए, जैसे 2 में सिर्फ अपने अर्थात 2 से और 1 से भाग लगेगा, इसके अलावा इसमें किसी संख्या में भाग नहीं लगेगा, अतः 2 हो जाएगा रूढ़ संख्या। देखिए 3 में जो है अपने मतलब उस संख्या में, अपने मतलब यहाँ पर है कि इस संख्या में अपने और 1 से, इसमें 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा, तो हो जाएगा रूढ़ संख्या। ये ध्यान रखना है, अपने और 1 से भाग के अलावा किसी और से भाग ना लगे। जैसे अपने मतलब 5, देखिए 5 में अपने से अर्थात 5 से और 1 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। ये 6 लेंगे तो 6 में 3 दूना 6, 3 से भाग लग जाएगा, 6 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा, ये 6 नहीं होगा। 7 में अपने अर्थात 7 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 8, देखिए 4 दूना 8 लग जाएगा, इसीलिए जो है 8
रूट संख्या नहीं होगा। 9 देखिए 3 तिहाई 9, 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए वो संख्या रूट संख्या नहीं होगा। 11 में देखिए सिर्फ 11 से ही भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं अपने और 1 से, अपने अर्थात 11 से और 1 से। 13 देखिए 12 लेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, मतलब कि 12 में 4 से भाग लग जाएगा, कि वो रूट संख्या नहीं होगा। और इसी प्रकार से अनलिमिटेड, जहाँ तक 13, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। इस प्रकार से जिस संख्या में किसी भी दूसरी संख्या से भाग न लगे एक के अलावा, वो संख्या रूट संख्या कहलाएगा। समझ गए रूट संख्या, ये बहुत पूछता है परीक्षा में। अब देखिए यौगिक संख्या, जिस संख्या में, उसके ठीक उल्टा, जिस संख्या में अपने अर्थात वह संख्या तथा 1 के अलावा और संख्या से भी भाग लग जाए, उसको बोलते, और संख्या से भी भाग लगे, के अलावा और संख्या से भी भाग लगे, क्या हो, दूसरी संख्या से भी भाग लगे, उसको कहते हैं यौगिक संख्या। जैसे कि 4, देखिए 4 में 4 से तो भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, और 2 दूना 4, एक दूसरी संख्या 2 आ गया, उससे भी लग गया, इसलिए 4 यौगिक संख्या हो गया। 6 में अपने से अर्थात 6 से भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 3 दूना 6, 3 एक दूसरा संख्या है, उससे ही भाग लग गया, 6 भी हो जाएगा। 8 में अपने से अर्थात 8 से भाग लगेगा, और 4 दूना 8, 4 से ही भाग लग गया, और 1 से तो लगेगा ही, यानी अपने अलावा किसी और संख्या से भी भाग लग जाए, उसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या। 4, 6, 8, 10, 11 नहीं होगा, इस ऊपर आ गया, 10, 12, 14, 15, 16 भी होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा। इस प्रकार से अनलिमिटेड यानी इन्फिनिटी तक जो है, जहाँ तक हो सके उसको हम यौगिक संख्या बोलेंगे। तो आशा करता हूँ कि संख्या पद्धति के बारे में हम बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब इसके अलावा हम अगले वीडियो में किलोमीटर को मीटर में बदलना सीखेंगे। ये भी अक्सर परीक्षा में काफ़ी पूछता है। अगर वीडियो अगर लाभप्रद लगे, अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।